व्यवस्था परिवर्तन दिगरे गुरुकुल भूमिका आमे ऊपर आज आलोचना करिबे। गुरुजी केमती गुरुकुल माध्यम रे संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन हो परिबो। तो शॉर्ट रे कह रखुची आमे भारत वर्षर समस्या को नहीं आम मन रे जे सब दुख अछि कष्ट अछि से समस्या समाधान पाई अनेक युग पुरुष मैंने आसी काम करछंती। से सुभाष बोस हुंतु कि भगत सिंह हुंतु कि जते सब अछंती संग्रामी साथी माने ताको भितर भी भाई राजीव दीक्षित आ जने योद्धा आसीथिले से तां काम सारिछंती। आपण मानकु जणैबाकू मु चाहूची जे आज को 35 वर्ष धरी संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन दिगरे आचार्य संजय पंडा गुरुजी हमर काम करिछंती। से करिकि देखै दैछंती जे जणे लोक जे कि अति कम बयस रु योग प्राणायाम साधना दिगरे तांको मार्ग को नहीं कराटे ब्लैक बेल्ट कराटे कहते कि आपनकर हमर बॉक्सिंग कहतु ता सहित गुरुकुल विभिन्न जगह गुरुकुल करछंती। आमे ई 7 दिन शिविर रे जाइतिलु गुरुजी को पाखु राउरकेला सेठी प्रैक्टिकल जाय कि देखिलु जे व्यक्ति निर्माण जे करि पारंती जो मानक पाख यदि व्यक्ति निर्माण हे परिबो समाज रे ताले असंभव संभव हे परिबो। हमें बहुत असंभव जिनस देखि के आसिलु जोटा को हमको लागुतिला नाही केबे हे परिबोनी समाज रे। जेमति कि जैविक चाष द्वारा गोटे चाषी केमति डेवलप करिवो। 7 एकर चाषी रे गुरुजी के शिष्य सेठी चाष करिसेंती गोमातांकर आशीर्वाद रे से लक्ष लक्ष टका केमती 7 एकर जमी रे इनकम हो पार से विषय तो गुरुजी पूरा विस्तृत भाव में कहे। तो मुझे कहूँ चाहिए आज चाणक्य जदि आम खोजा जे किए चाणक्य अच्छा ओडिशा रे तो आम नजर रे आम जो जाइलु भाई मैंने कथा होलु जे बर्तमान आज चाणक्य गुरुजी संजय पंडा आम तो मैं अधिका कथा रखिबिनी। मोर गुरुजी को गुरुजी को मोर अनुरोध निवेदन जे गुरुजी तांका कथा रखु आमको दिंतु समाज को वार्ता माध्यम केमती आम समाज आम मन भीतर जो पीड़ा अच्छी कष्ट अच्छी तार समाधान बाट देखिए। गुरुजी मो कथा रखिली कथा रखिली। नमस्कार समस्त को नमस्कार। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम समस्तों को अशेष अशेष कृतज्ञता धन्यवाद। मेरे को हिंदी में बोलने के लिए कहा गया था, वेदर मैं हिंदी में बोलूं या उड़िया में बोलूं? गुरुजी अपना हिंदी रे कहूं। ओके ठीक है। सो मेरे को ये बताया गया था कि 30 मिनट तक आपको बोलना है और उसके बाद बाकी प्रश्न उत्तर होगा। सो व्यवस्था परिवर्तन का विषय आज हमारे सभी के समक्ष आया हुआ। क्यों आया, किस कारण आया, यह व्यवस्था कौन बनाया और यह प्राकृतिक व्यवस्था है या अप्राकृतिक, कब से बना, और आज यह प्राकृतिक व्यवस्था अप्राकृतिक क्यों हुआ, व्यवस्था अव्यवस्थित क्यों बना, जिसका टिस, जिसका दर्द, जिसका पीड़ा आज हम सबको है। यद्यपि हम सबको कहना बहुत सही नहीं होगा। अगर 100 व्यक्ति का परसेंटेज निकाला जाए तो जागृत व्यक्ति जो आज समाज में हैं, आप सभी महानुभाव विज्ञ पंडित, आप जो अभी मेरे समक्ष यहाँ पर मेरे साथ है, तो 100 का काउंट किया जाए तो 1 या 2%, और कुछ धृतराष्ट्र हैं जो सोए हुए हैं बेचारे, कुछ कुंभकर्ण हैं जिनको जितना भी जगाया जाए नहीं जगते। ऐसा कदाचित नहीं है कि वे नहीं जानते, जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन वह करना नहीं चाहते हैं, या जैसे उड़िया में कहा जाता है चेई सोई थी वो जिए ताकू उठे वो किए।
तो जो भी आज व्यवस्था का अव्यवस्था स्थिति है वो आप सभी को पता है, इसलिए उसमें मैं बहुत ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। केवल एक दो बात को रखते हुए, जो एंटी करप्शन ब्यूरो है मुंबई का सबसे बड़ा, वहाँ पर एक पेपर अगर कोई निकालने जाए तो बहुत सारे मेरे पास मुख्य प्रमाण है जहाँ वहाँ भी करप्शन करना पड़ता है, उत्कोच घोष उड़िया में लांचो देना पड़ता है। तो बाकी फिर और कौन रह गया? ये एक्सट्रीम स्टेज है, एक चरम स्थिति है जहां पर हम आगे और क्या बोले। और जितने सारे व्यवस्था है और उपव्यवस्था है, अगर व्यवस्था पूरे भारतवर्ष का, पूरे विश्व का जो भी व्यवस्था है उसे अगर एक बहुत बड़ा पेड़ कहा जाए तो उसके साइड वाइज बहुत सारे उपव्यवस्था है, ब्रांचेस है, डालियां है, टहनियां हैं, पत्ते हैं। और उन अव्यवस्था के परिणाम स्वरूप बहुत सारे ऐसे फल, जिस फल का परिणाम आज आप और हम सब उस दर्द का, उस पीड़ा के स्थिति में पीड़ित हैं। मैं इन शब्दों पे वो सारा बात कह दे रहा हूं जो पूज्य प्रातस्मरणीय भारत के महान राष्ट्रपिता कहा जाए तो राजीव भाई दीक्षित, जो आप सबको सुनाए हैं, और अब मैं आशा करता हूं जो नहीं सुने शायद इस विषय का कोई मूल्य उनके लिए नहीं होगा। तो इसलिए मैं उन अव्यवस्था स्थिति के बारे में और नहीं जाना चाहता हूं। वो देश में शिक्षा व्यवस्था का क्या समस्या है और देश में बाकी राजनीतिक व्यवस्था का क्या समस्या है और उसका क्या परिणाम है, खाद्य अन्य कृषि व्यवस्था का क्या समस्या है, सरकारी व्यवस्था का क्या समस्या है। समस्या 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 सबको पता है और बहुत सारा समस्याएं हैं, उन्हें आप सब जानते हैं। और अगर आपको कहीं इसमें शंका है तो आखिरी प्रश्न उत्तर में इसके ऊपर विचार करेंगे। अब मूलभूत बिंदु पे आते हैं। समाधान क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या करने से इस समस्या का समाधान होगा। और कोई एक क्षेत्र ऐसा नहीं है कि उसे हम समाधान कर दें तो बाकी सारा समाधान हो जाएगा। एक उदाहरण कहना चाहूंगा, अगर एक समस्या व्यवस्था रूपक एक पेड़, अगर एक पेड़ का कोई टहनी, कोई डाली को अगर आप काट दो, जैसे किसी को यह समझ में आ गया कि भाई खाद्य समस्या है, भारतीय खाद्य योगान समस्या है, ये एक सही व्यवस्था नहीं है और इसे ठीक करना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए वगैरह वगैरह जो कुछ, आप उसको एक टहनी काट दीजिए, कुछ दिन में देखेंगे वहां पर और 10 टहनी निकल के आ जाएंगे। ऐसे ही अगर किसी को ये लगता है कि नहीं हमें कृषि व्यवस्था सुधार करना है और उसके लिए ये आंदोलन कर लेंगे तो हो जाएगा या ऐसा कर लेंगे तो हो जाएगा, और उस टहनी को काट दिया, परिणाम ये हुआ कि वहां 10 समस्या और निकल गया। जैसे आपका शरीर में बीमारी है, आप एलोपैथी का मेडिसिन खाते हैं या किसी और पाथी का अंग्रेजी मेडिसिन खाते हो, तो एक बीमारी को दबाया, आपको लगा कि मैं तो ठीक हो गया, लेकिन उसका परिणाम से और 10 बीमारी उत्पन्न होता है। एक महानुभाव ये बता रहे थे कि एलोपैथी मीन्स एक बीमारी को दबाओ और दूसरा बीमारी उत्पन्न हो जाए। तो ऐसे ही जब हम पूरे घटनाओं क्रम को, पूरे व्यवस्था के पूर्णतया दृष्टि नहीं जा पाता है और किसी एक समस्या के ऊपर जब फोकस कर लेते हैं, तब हमारे जीवन पे समस्या चालू हो जाता है कि उसमें और 10 समस्याएं खड़े हो जाते हैं। अब अगर ये समझा जाए कि सारे समस्याएं, सारे अव्यवस्था और सारे व्यवस्था क्या है, और वहां से एक जो मदर व्यवस्था जहां से सारे व्यवस्था चल रहे हैं, जैसे कोई डॉक्टर बना और डॉक्टर बन के वो कल अपने बड़े बड़े नर्सिंग होम में या बड़े बड़े क्लिनिक में या जो क्वाक्स हैं या जो भी, मैं अगर थोड़ा सा निम्न भाषा में कहूँ तो जितने सारे नर्सिंग होम में जितने सारे, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा गुरुदेव कहते थे डॉक्टर मीन्स DR लिखते हैं ना, तो जो डाकू लोग हैं वो कहीं किडनी चुरा रहे हैं, कहीं खून चुरा रहे हैं, कहीं हार्ट चुरा रहे हैं, कहीं
यानी इंसानी शरीर के तस्करी कर रहे हैं, जिस डॉक्टर को हम प्रणाम करके भगवान समझते हैं। ये एक व्यक्ति विशेष है जो इस सिस्टम से निकला और उस सिस्टम पे घुसा। अगर इंजीनियर बन गया और किसी जंत्री बना किसी सरकारी विभाग में या प्राइवेट विभाग में और किसी स्थान पे, तो जाके वहाँ वो लोहे का सिल्ली, रॉड, सीमेंट, मतलब वहाँ से वो अपना काम चालू कर दिया। अगर वो IAS OS बन गया तो इस देश का सबसे एक्सट्रीम, इस देश का गुप्त खुफिया एजेंसी, खुफिया विभाग कहीं पाकिस्तान में कहीं चाइना में सप्लाई कर दिया चंद पैसा के लिए। यहाँ का आउटपुट, यहाँ का फल ऐसा है, कोई नेता मंत्री बन गया तो फिर स्विस बैंक चला गया अपना पैसा रखने के लिए। यानी ये फाइनल आउटपुट है हमारे व्यवस्था का। और ये सारे जो व्यक्ति निकल कहाँ से रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? बेटा बन गया, बेंगलोर बॉम्बे चला गया और बाप माँ यहाँ पर बिना पानी मरने के लिए छोड़ के चला गया। अगर अमेरिका और इंग्लैंड, जर्मन कहाँ नौकरी करने चला गया तो फिर उलट के एक बार भारत को तो दूर, अपने माँ बाप जो माँ गर्भ में 9 महीना रखी थी उस तरफ भी नहीं ध्यान दे रहा है। ये बेसिक फॉर्मेट है कि इतने सारे जो व्यवस्थाएं भारतवर्ष में हैं, उन सारे व्यवस्था में जो सप्लाई सिस्टम है, जो सप्लाई जा रहे हैं, जो व्यक्ति जहां वहां पहुंच रहे हैं, कहां से पहुंच रहे हैं? अगर आप देखोगे तो स्कूल से, कॉलेज से ही पढ़ लिख के, हम लोग जैसे उड़िया में बोलते हैं, जितने पढ़ा सते बेड़ा, जितने पढ़ा सते कुड़िया, एजुकेटेड इडियट, शिक्षा पाके भिक्षा मांगे, जुब जन खाए ठोकर आज। तो ऐसा व्यक्ति वहां पहुंच रहे हैं, जितने, मेरे भाषा में नहीं, गांधी महात्मा जी के भाषा में, गोरे अंग्रेज से तो बच गए भाई, काले अंग्रेज से कैसे बचोगे? तो ये मूल मुद्दा हो गया कि वहां से निकल रहे और वहां पहुंच रहे और वहां जाके जो नहीं करना चाहिए वो सब चीज कर रहे हैं। यहां बात आके एक विराम दिया जाए कि यहां ये समस्या है। अब हम सबको ये लगता है कि भारतीय जो कुछ भी आज व्यवस्था में अव्यवस्था है या जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं, एक एक समस्या निकाल के अलग अलग अगर हम उसे समाधान कर दें तो समाधान शायद हो जाएगा। एक उदाहरण, हमारे कुछ स्वर्गत राजीव भाई के फैन फॉलोअर्स मेरे को बहुत सारे भारतवर्ष में कोई गौशाला इनाग्रेशन के लिए मुख्य अतिथि के हिसाब में बुलाए, और कोई गुरुकुल के लिए भी मैं बहुत सारे इनाग्रेशन करके आया, बहुत सारे मुख्य वक्ता हिसाब में भी मैं गया और आके गया। और बाद में ये पता चलता है कि वो ज़्यादा दिन और सस्टेन नहीं कर पाए, खड़ा नहीं हो पाया, उनका संस्था डूब गया, टूट गया, बंद हो गया। लाखों रुपया का, आप जैसे कोई जो सबको सहायता करने वाला, बहुत सारा पैसा उनको दिया, कोई 35 लाख का गौशाला बनाता है और 6 महीना नहीं, टूट गया। फिर कोई गुरुकुल खोला और वो भी बहुत दिन नहीं सस्टेन किया, टूट गया। कोई स्वावलंबी स्वदेशी उत्पाद प्रोडक्शन केंद्र बनाया, वो बंद हो गया। कोई गोपैथी का बहुत सारे मेडिसिन बनाया, मार्केट कर नहीं पाया, वो बंद हो गया। जिसका परिणाम सबको मायूस, हताश, उदास, निराश होते हुए, सब दिग्भ्रष्ट होते हुए स्थिति एक भिन्न दिशा पे चला गया। क्यों हो गया, क्या कारण था? तो अगर इस कारण को ढूंढेंगे तो एक ही चीज मिलेगा। वहां जो काम करने के लिए व्यक्ति विशेष गए वो कौन थे? वो देयर आउटपुट ऑफ दिस पास्ट, जो पुराना सिस्टम है, पुराने जो मैनेजमेंट है, पुराना जो व्यवस्था है, जो शिक्षा व्यवस्था है, वहां से निकल के गया हुआ। अब इनका जो मानसिकता, इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर लोड है, इनके अंदर जो विचार लोड है, वो मैकोले एजुकेशन का विचार लोड है और वो गुरुकुल खोलने निकल रहे हैं। वे मतलब खादक उत्पादक एटीट्यूड नहीं है, उनका एटीट्यूड बनता है उपभोक्तावाद, भोगवाद का। और वो चले गौमाता का सेवा करने के लिए, वो चले गुरुकुल खोलने के लिए, वो चले स्वदेशी उत्पाद निर्माण और बिक्री और लोगों तक पहुंचाने के लिए, वे चले बाकी जो भी गोपथी करने के लिए। लेकिन वो अंदर का जो आदमी है वो तो वही बैठा है ना, जो काला अंग्रेज है, जो मैकोले एजुकेशन से आउटपुट होके निकला हुआ है। तब जब वहां जाता है और कोई भी संगठन बनाने का कोशिश करता है, संगठनात्मक काम करने के लिए लगता है, तो घटना उसके साथ वही होता है। क्योंकि हर संगठन का एक ही शत्रु है और वो है स्वार्थ, लोभ। और जिसका आता है, जो व्यक्ति पढ़ लिख लेने के बाद, जो सबसे बड़ा, उड़िया में पुस्तक है डाक मुंशी, पढ़ लिख लिया और उसका पिताजी के मार्फत एक नौकरी पाया, तो उसी का बूढ़ा पिताजी को खांसी कर रहा था बोल के उठा के लेके क्या बुदा में फेंक देता है।
ये फाइनल आउटपुट। और ये जब अंग्रेज लोग इस उपन्यास को पढ़ते हैं, डाक मुंशी आई थिंक फकीर मोहन सेनापति जी का था, तो अंग्रेज बहुत खुश हुए, बोले वाह वेरी गुड, कि मैकॉले द्वारा जो एजुकेशन बनाया गया था सिस्टम, उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट, उसका सर्टिफिकेट हमें मिल गया। ये डाक मुंशी, ये जो अपना खुद का बेटा, जिसको मातरो देवो भव पितरो देवो भव बोल के सुबह माता पिता को प्रणाम करने वाला भारत का एक नौजवान अपने बाप को ही उठा के बाहर ठंडा रात में वो जंगल में फेंक के आता है। तो ये यहाँ का आउटपुट है, रिजल्ट। अब ये करीब करीब मैं 13 मिनट पार कर लिया, तो अब सॉल्यूशन की ओर आना चाहूँगा। समाधान क्या है? ये तो सब व्यवस्था का आउटपुट, व्यवस्था का फल, व्यवस्था का कारण। अब इसका समाधान क्या है? सब कोई अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, सबको लग रहा है कि हम ये कर देंगे तो शायद ठीक हो जाएगा, सबको लगता है ये कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं ऐसा करते हैं हम लोग पद यात्रा करते हैं हो जाएगा, कोई बोलता है आंदोलन करते हैं हो जाएगा, कोई बोलता है जाके जिंदाबाद जिंदाबाद कर लेंगे हो जाएगा, कोई बोलता है जाके हम एमएलए एमपी खड़ा हो जाएंगे तो शायद कुछ हो जाएगा, कोई बोलता है हम खुद प्रोडक्शन सेंटर खोल लेंगे तो हो जाएगा, कोई बोलता है हम गाय रख लेंगे, गौशाला कर लेंगे तो व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। अपना अपना लेवल पे सब कोई सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अच्छा है, सब वेरी गुड, बढ़िया। कुछ बोल रहे हैं कि यार हम चलो ऐसा करते हैं, 50-50 100-100 गांव घूमते हैं और वहां पर लोगों को जाके अवेयरनेस देंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे और वो लोग समझ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है, हो सकता है, करिए, अच्छा बात। बट यहां से सोल्यूशन का लाइन चालू करूंगा। आज से 20-25 साल पहले कटक महानदी के बैरक महानदी के किनारे किनारे रिंग रोड में साइड में घूम रहा था, घोर संध्या से थोड़ा अंधेरा की ओर जा रहा था, और इतने में बहुत विमर्श और चिंतन था कि करना क्या है अभी। और एक बूढ़ा सन्यासी वहां से किसी स्थान से निकलते हैं और मेरे को बोलते हैं, बेटा इतना विमर्श क्यों और इतना चिंतित क्यों? मैं बोला पता नहीं। फिर बोलते हैं कि यार तुम्हारे पॉकेट में फिटकरी है ना? तो मैं थोड़ा जॉली माइंडेड हो गया, बोला हाँ फिटकरी है। फिर सबको साफ पानी पिलाना चाहते हो? बोला हाँ। फिर तो क्या करोगे? ये फिटकरी को लेके महानदी में फेंक दो ताकि सब कोई साफ पानी पी लेंगे। मैं बोला समझ नहीं पाया। तो बोलते हैं ऐसा करो, 1 बाल्टी पानी लाओ, अपना फिटकरी को घोलो, 5-10 व्यक्ति को बुलाओ और ये साफ पानी पीना उन्हें सिखाओ, दिखाओ कि साफ पानी कैसे पिया जाता है। तब दिमाग में क्लिक किया कि यस, ये उस समय तो मैं थोड़ा सा आगे चला गया और उसके बाद दिमाग में सारा बात खिल गया। वो अरे बाप रे, ये ज्ञान था क्या? और 3.5-4 मिनट में जब पलट के मेरे अंदर फ्लैश हुआ और घूम के देखा कि वो साधु महाराज है नहीं, आसपास जाके ढूंढने लगा, थे नहीं। तो मैं बोला शायद कोई ये दैववाणी, मेरे साथ ऐसे बहुत बार हुआ है। और फिर वो दिमाग में आ गया कि नहीं, अब क्या करना है, वो रास्ता मिल गया। और फिर उसी हिसाब में एक जगह में गुरुकुल खोल के कैंप शिविर करने लगे। क्यों करने लगे, मैं वहां पर आऊंगा। और इससे क्या परिणाम हुआ, आप आ सकते हो, एक एक व्यक्ति के पास घुमा घुमा के दिखाऊंगा कि इन विगत 25 साल के अंदर कैसे कैसे हमारे बच्चे निर्माण हुए हैं। जो हमारे चिन्नू भाई भी आपके समक्ष बोल रहे थे, कोई गुरुकुल खोला है, कोई ग्राम्य गुरुकुल खोला है, कोई मॉडल प्रोजेक्ट करके आज एस्टेब्लिश है और खुद कर रहा है और दूसरे को करा रहा है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। सोचिए कोई जैसे हम लोग का उड़िया में है कि गुरु कोई चीज पाचला धान रे मोई दीजिए। कोई संत बोला कि भाई ऐसा करो, 50 फुट खोद दोगे तो पानी निकल जाएगा। अब महाराज 50 फुट तो खोदना है, तो चला फावड़ा लेके 1 फुट केंदुझर में खोल दिया, 1 फुट मयूरभंज में खोल दिया, 1 फुट और 1 फुट जाके कलाहंडी में, 1 फुट जाके भुवनेश्वर में, घूम घूम के भारतवर्ष 70 पूरे उड़ीसा में आके बोला सर मैं तो 50 फुट तक खोद दिया 50 गाँव में, पानी तो निकला नहीं। आप तो बोले थे 50 फीट खोदने से पानी निकलेगा। बोला अरे महाराज, एक जगह में खोदो खोदो खोदो, 50 क्या 100 फुट में, आज पहाड़ के ऊपर भी खोदोगे तो आज नहीं तो कल पानी निकलेगा ही निकलेगा। तो यहाँ बेस गलती बना। तीसरा बिंदु ये है कि पकड़ लो, आपके पास बंदूक है और जंगल पे गए हो, गोली है, आपको लगा तो शिकार तो करना है और इधर ठाए उधर ठाए उधर ठाए, और जब ऐन मौके पे शेर आया शिकार आ जाए तो गोली नहीं है, खत्म है। तो ये 3 घटना दिमाग में क्लिक अगर आपका बैठ जाए तो मैं यहां आज क्या कहना चाहता हूं आप सबको समझ में आ जाएगा। मात्र बिंदु इतना है कि जब तक हम एक
सॉलिड कंक्रीट मॉडल प्रोजेक्ट नहीं बनाते, तब तक हम कितना भी किसको कितना भी भाषण दे दें, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भाषण ना दे राशन पानी, एक नंबर डायलॉग। दूसरा, योर वर्क इज मोर लाउडर देन योर स्पीच। अगर काम करते हो और कोई भी आपके विरुद्ध में, आपके अगेंस्ट में आपके निंदा कर ले, कोई उसका मतलब है ही नहीं। योर वर्क इज मोर लाउडर देन योर स्पीच। आपका कर्म सुनाई देगा ही देगा। कहीं जाके भाषण देने का आवश्यक नहीं है, कहीं जाके डुगडुगी बजाने का आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ भाषण दे रहा हूँ और आप लोग 50, 100, 200 आदमी कुछ सुनते होंगे, लेकिन हम जहाँ मैं कर दिया हूँ ऐसा कहना पाप हो जाएगा। हमारे पूरे टीम, हमारे पूरा जो सदस्य वर्ग हैं, वे जो कर दिए हैं, मैं अपने तरफ श्रेय नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे के प्रयास में ये कार्य हम लोग ग्राम्य गुरुकुल, कृषि गुरुकुल और एस्ट्रो गुरुकुल, गोकुल गुरुकुल, गौशाला आधारित गुरुकुल, इसके फैक्ट पे जो काम किए हैं वो सुनाई दे रहा है। मैं सुंदरगढ़ में किया और भुवनेश्वर तक सुनाई दे रहा है, मैं सुंदरगढ़ में किया और दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। अगर नहीं सुनाई देता तो वे मुझे 14 लाख नहीं देते और कृषकों का इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे मौका नहीं मिला होता। योर वर्क इज मोर लाउडर देन योर स्पीच। द ट्रू थिंग, आउंस ऑफ प्रैक्टिकल इज बेटर देन टन्स एंड टन्स ऑफ थ्योरी। थोड़ा प्रैक्टिकल, आउंस ऑफ प्रैक्टिकल करके दिखा दोगे तो हजार 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 थ्योरी और हजार 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 भाषण का मूल्य उसके आगे कोई नहीं है। द थ्री थिंग, इन द हार्ड वर्क एंड द स्मार्ट वर्क, देयर इज नो आंसर अबाउट दिस। अगर आप हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क जानते हो, फिर कोई आपको एट एनी कॉस्ट गिरा नहीं सकता, एट एनी कॉस्ट हम हार नहीं सकते। ये बेस है। क्या करना है? सबसे मूल, जो मदर ऑफ ऑल, जितने सारे व्यवस्था के माँ है, वो है शिक्षा व्यवस्था है। और वह शिक्षा व्यवस्था भारतवर्ष में पारंपरिक स्थिति पे गुरुकुल था, आप सब जानते हैं। परम पूज्य राजीव भाई दीक्षित इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। मेरा भी, अगर आप आचार्य संजय जी गोकुल गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे जाएं तो गुरुकुल के ऊपर बहुत सारा व्याख्यान है, आप जाके देख सकते हो। और उसको और ज़्यादा क्लियर कर दूं कि मेरा जो मोबाइल नंबर है 9437580589, उसको भी क्लिक करोगे तो आप मेरा 10 का 10 चैनल आ जाएगा। आप उस पर जाओगे तो गुरुकुल और शिक्षा व्यवस्था और इसके ऊपर क्या क्या किए हैं उस सब का वीडियो अवेलेबल है। उसका विचार और व्याख्यान, और अभी जो शिविर हुआ, हर एक टॉक उन 10 यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। और मैं ये जो कह रहा हूँ, जो शॉर्टकट में 30 मिनट के अंदर कह रहा हूँ, उसको और डिटेल आप वहाँ जाके समझ सकते हो। अब बिंदु यहाँ है कि जो कुछ भी पानी लाके एक जगह में साफ करना, क्यों कह रहा हूँ, फिटकरी डाल के उनको पिलाना, मतलब क्या हो गया? मतलब ये है, ध्यान देना। आप अभी सोचो, आपको लगा कि नहीं, मेरे को गांव-गांव जाके डुगडुगी बजाना है और बहुत सारे आदमियों को सुनाना है, बोलना है। बढ़िया, जीसस भी यही बोले थे, खड़ा हो जाओ दीवालों में, घर के ऊपर, छत के ऊपर, और शोर गुल और चिल्ला के बोलो। बढ़िया बात है, अच्छा है। लेकिन आज का जो परिप्रेक्षी परिस्थिति है, जो इंसान आज हम जी रहे हैं इस जगत में, इस समय के स्थिति में, इनका दिमाग, इनका मन, इनका मनो बुद्धि चित्त अहंकार, इनका कॉन्शियसनेस किस लेवल का है, ये पहला बिंदु। दूसरा, जो कार्य आप अभी करने के लिए जा रहे हो, वह कार्य का आने वाला आगामी भविष्य क्या होने वाला है, आने वाला समय पे क्या घटने वाला है। भारतवर्ष में अभी जो दशा चल रहा है, इन एस्ट्रोलॉजिकल व्यू में कह रहा हूं, दूर को अगर देखेंगे कि आने वाला 10 साल 20 साल पे क्या क्या घटनाएं, ग्रह स्थिति क्या बोल रहे हैं, और उस स्थिति पे हमारा कार्य कहां तक जाएगा और उसका क्या रिजल्ट आउटपुट लाएगा, और तब हमें किस दिशा धारा पे काम करना है, इतना अगर कंफर्म हो जाते हैं तो काम करना सरल, सहज और सटीक हो जाएगा। ठीक जगह में फायर हो जाएगा, ठीक जगह में हम टारगेट बना लेंगे और हमारा कार्य सफल होगा। अब यहां आता हूं, इंसानी दिमाग, उदाहरण,
कोई बच्चा, कोई लड़का, कोई युवा खैनी खा रहा है, दारू पी रहा है, या ड्रग्स खा रहा है, या गुटखा खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, जो ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम हम लोग करते हैं, तो उसके तहत 21 दिन का मिनिमम टाइम लेता है। 21 दिन से 31 दिन तक चंद्रमा का 27 नक्षत्र में गोचर, और उसी के हिसाब में किसी आदमी के, व्यक्ति विशेष के मन और हृदय को परिवर्तन करना और हमारा सॉफ्टवेयर उनके अंदर अपलोड करना, यानी बिना मेहनत का वो हम बैठे रहें और वो सारे काम करें। इसके लिए क्या आवश्यकता है? कार्यकर्ता का आवश्यकता है, ना कि भीड़ का आवश्यकता है। भीड़ ढूंढोगे तो भीड़ इजिकल टू बरसाती मेंढक। आज आपके तरफ भीड़ आ गया, कल और कहीं चला जाएगा, कल कोई और अच्छा बोलने लगा, फिर उधर चला जाएगा। तो भीड़ इजिकल टू भेड़, भेड़ चाल, उनसे काम नहीं होगा। चाहिए कार्यकर्ता जो काम करेगा। अब ये कार्यकर्ता अगर निर्माण करना है तो किसी एक ऐसे आइसोलेटेड प्लेस पे कम से कम 21 दिन से 31 दिन तक का उनके दिमाग में बात को डालना पड़ेगा कि भाई स्वदेशी उत्पाद, गौ रक्षा, गुरुकुल, सिस्टम ऑफ एजुकेशन चेंजिंग, उसके दिमाग में घुसा देना है। कहाँ? बोला सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भिन्न भिन्न कर प्रक्रिया में। जो अभी 7 दिन पे हमारे ये बच्चे लोग आए थे, इन सबको 7 डेज का एक चटनी दिया गया। कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो पाया है, लेकिन बहुत कुछ हुआ। यानी उस बच्चा के दिमाग को उस लेवल पे लेके जाके उसके अंदर बूस्ट कर देना। जैसे जो बच्चे बहुत लो ग्रेड का एजुकेशन, पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, मेमोरी उनका स्ट्रांग नहीं है, पढ़ाई में बहुत ग्रेड मतलब नीचे ग्रेड, मैं ऐसे बच्चों को नील सरस्वती साधना और उनका अपग्रेडेशन, उनका मेमोरी पावर कैसे बढ़े, कैसे अच्छा पढ़े, 21 दिन का शिविर करता हूं और चमत्कार रिजल्ट देता हूं। सबसे गधा, मूर्ख छात्र, बदमाश छात्र लाइन लेंथ ट्रैक पे आ जाते हैं। बहुत से एग्जाम्पल आप चाहो तो मैं उन सब का इंटरव्यू आप तक पहुंचा दूं। और अब ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को ऑल ओवर ओडिशा से या हमारे जहां भी गुरुकुल खोले हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से, एक ब्लॉक से या एक जोन से, उनको लाके एक जगह में रख के उनको सॉलिड ट्रेनिंग अगर दिया जाए, उस प्रकार का जो गुरुकुलीय परंपरा, यानी 21 डेज का गुरुकुल, यानी 31 डेज का गुरुकुल, और जब वो व्यवस्था में, अभ्यास में आ जाएंगे तो आप आगे देखोगे वो कार्यकर्ता में कन्वर्ट होंगे। सब हो जाएंगे इसका गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन मेरा गारंटी है 100 में से 70% तो होते ही हैं, हुए हैं। और मेरे पास जो लोग भी बच्चे शिविर करके गए हैं आज तक, 70%, 100%, मैं 100% कह दूं तो अति हो जाएगा, 70% को देखा हूं कि बिल्डअप लेवल पे काम कर रहे हैं, बिना बोले काम कर रहे हैं और निरंतर काम कर रहे हैं। बच्चे गाय के ऊपर, स्वदेशी उत्पाद के ऊपर, गौपाथी के ऊपर, पंचगव्य के ऊपर, नेचुरोपैथी के ऊपर, योग के ऊपर और गुरुकुलीय परंपरा और गुरुकुल को खड़ा करने के ऊपर काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भाई? ऐसा क्या हो गया? देखिए, आप जानते होंगे, माओवादी बनाना, उग्रवादी बनाना, इस प्रकार के बहुत सारे संगठन कश्मीर और पाकिस्तान और चाइना और झारखंड इत्यादि इस एरिया में जितने सारे माओवादियों को ऐसा ट्रेनिंग बेचारे दे देते हैं कि अपने देश के विरुद्ध बंदूक लेके खड़ा होने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने ही पुलिस को मारने के लिए, अपने ही देश के व्यवस्था सिस्टम के अगेंस्ट पे खड़ा हो जाते हैं। यानी वो उनके दिमाग में भारत के विरुद्ध भी इतना मसाला भर दिया जाता है कि अपना जान का भी परवाह नहीं करते और बंदूक लेके खड़ा हो जाते हैं। क्या वे लोग माओवादी बना सकते हैं, उग्रवादी बना सकते हैं? हम लोग गौवादी नहीं बना सकते, हम लोग गुरुकुलवादी नहीं बना सकते, हम लोग राजीव भाईवादी नहीं बना सकते, हम लोग प्राकृतिक कृषिवादी, ऑर्थोडॉक्स भयंकर काम करने वाला व्यक्ति विशेष नहीं बना सकते? बना सकते हैं, 100% बना सकते हैं, बशर्ते यही फॉर्मूला चाहिए। अब थोड़ा सा और, अगर मेरे यहाँ कोई क्रिश्चियन बंधु होंगे तो मुझे क्षमा करें, मैं किसी धर्म को कष्ट देने वाला शब्द नहीं कहना चाहता, ना कह रहा हूँ। एक सिंपल ग्रामीण व्यक्ति विशेष जब उनको मिशनरी सिस्टम पे ट्रेनिंग दिया जाता है, कल तक वो किसी भगवान को नहीं मानता था, आज जीसस को भगवान मानने लग जाता है। कल तक वो दारू पीता था और क्या क्या सब करता था। कुछ दिन का ट्रेनिंग उनका होता है और यू नेवर बिलीव, मेरे पास ऐसे बहुत से मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं,
क्लोज फ्रेंड हैं, बाइबल लेके गांव गांव रास्ता रास्ता प्रचार करने के लिए निकलते हैं, बिना किसी पैसा, बिना कोई खाया पिया दिए, कोई साइकिल लेके, कोई बाइक लेके गांव गांव घूम के बाइबल का प्रचार, गॉड जीसस का प्रचार कर रहे हैं। अरे प्रभु, क्या ऐसे हो गया? एक अनपढ़ गवार, एक आदिवासी, एक ग्रामीण क्षेत्र का जो लड़का कल तक दारू पी के गलत कार्य पे जलता था, मांस मछली अंडा खाता था, वो बाइबल लेके जीसस का वाणी प्रचार कर रहा है। ऐसे क्या हो गया? कोई हिप्नोटाइज कर दिया क्या? कोई तंत्र मंत्र कर दिया क्या? कोई गुटखा उसको खिला दिया, कोई गुट्टी उसको पिला दिया? कल तक जो हिंदू धर्म को नहीं मानने वाला, हिंदू धर्म का बच्चा होके वो मिशनरी का काम इतना सुंदर कर रहा है, जीसस का वाणी इतना सुंदर इंग्लिश कह रहा है, वो ही डोंट नो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दैट जीसस वर्ड, जीसस वाणी, लेकिन वो गांव गांव जाके सुना रहा है। मैं देख के चमत्कृत। और उस बच्चा को अगर शिविर के लिए बुलाया जाए, एक बार सुबह सुबह मुलाकात हो गया, मैं गुरुकुल से रिटर्न आ रहा था, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह 3-4 बजे NH के ऊपर खड़ा था सर मेरे को, और मैं उसके साथ बात करते करते आ गया राउरकेला तक। तो मैं कहता हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि ये ग्रामीण बच्चा इतना बड़ा जीसस का वाणी प्रचार करने वाला बन गया। कैसे बन गया? ये सिस्टम है जहां हम एक बाल्टी पानी लाएं, फिटकरी घोलें और लोगों को साफ पानी पिलाना सिखा दें। जब भी आप सिस्टम से कटते हो, जब भी आप सोसाइटी से कटते हो, आइसोलेटेड होते हो, और आपके पास एक ट्रेनिंग व्यवस्था, एक सुसंगठित अनुभवी, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं 25 साल से अनुभवी हूं और मेरे पास आ जाओ, नो नो नो, ऐसा नहीं है। आप करिए, मैं बहुत सारे भेज दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं ही 30 मार खाऊं हूं और मेरे पास नहीं आने से काम नहीं बनेगा। एकदम माफी चाहूंगा, हाथ उठा के कहता हूं, भारतवर्ष में बहुत बढ़िया बढ़िया व्यक्ति हैं, मेरे से भी टॉप लेवल के साधक हैं। मैं उनका लिंक करा दूंगा।